नमस्कार। अब चर्चा करते हैं भाषा शिक्षण में कौन सी प्रक्रिया में किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपकी भाषा जो है उसकी चार मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं जो क्रमबद्ध अगर हम देखें तो आपकी होती है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें जो सुनना और पढ़ना है ये आपकी ग्राह्यात्मक आपकी प्रविधियाँ होती हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि चीज़ों को ग्रहण करते हैं। पढ़ते भी हैं तो हम जो उसके संकेत हैं, जो अक्षर हैं, उसको मस्तिष्क में इनकोडिंग और डिकोडिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं आप समझिए कि जो सुनना और पढ़ना है वो ग्राह्यात्मक आपकी प्रविधियाँ हैं। बोलना और लिखना ये अभिव्यक्त्यात्मक, जो आपके अंदर की चीज़ें हैं आप उसको बाहर व्यक्त करने के लिए बोलते हो और लिखते हो। तो लेकिन जब प्रोसेसिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस की बात आती है, एक मतलब क्रमबद्ध आपका जो प्रक्रिया है उसकी बात करें तो सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना होता है। अब शिक्षण विधियों को बहुत ही कम समय पे यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो जो सुनने की विधियाँ हैं, जानते सुनने की विधियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ नए टर्म जो आपको देखने मिलेंगे। सरस्वती यात्राएं, जिसको पर्यटन या भ्रमण विधि भी कहते हैं, इसमें हिंदी भाषा में सरस्वती यात्राएं कहते हैं क्योंकि हमको कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित होता है इस विधि से, इसलिए। और हम क्या करते हैं, सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। एक तरह से ये सुनना ही है। हम देखते हैं उसको बाद में बोलते हैं। अगर हम कुछ देखेंगे नहीं, कुछ सुनेंगे नहीं तो हम बोलें। आपने सुना होगा जो मूक बधिर होते हैं, तो जितने भी बच्चे बधिर होते हैं उनको बोलना बहुत बहुत डिफ़िकल्टी होती है या एकदम स्पष्ट नहीं बोल पाते। तो पहला प्रोसेस होता है, अगर बच्चा सुनता है तो बोलेगा ही, अगर उसकी वाक शक्ति में कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर सुनने में सरस्वती यात्राएं, व्याख्यान, दृश्य श्रव्य आपकी सामग्री है, टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, टेलीविज़न है, गद्य पद्य जो आप सुनते हो, कहानी है, नाटक है जो आप देखते हो, भाषा परिषद जो आपके हैं, कवि सम्मेलन है, भाषण है, वाद विवाद है, ये सारी चीज़ें आपकी सुनने के अंतर्गत शिक्षण विधियों में आएगा। यहाँ पे अंताक्षरी है, सुनते हो, लेकिन हाँ इसमें बोलने वाला भी सिस्टम है। अंत्याक्षरी मतलब अंत के अक्षर पर अगर आप गीत गाते हो, यह भी आपके भाषा शिक्षण में एक अच्छा, आप कह सकते हो, प्रविधि मानी जाती है। अगला है आपका बोलना। बोलना जो होता है तो उसमें जो है देखो और कहो। तो देखो और कहो में कोई चित्र है, चूहे का चित्र है, पेड़ का चित्र है, तो उसमें बताना होता है क्या है। श्रवण भाषा, सुन के बोलना। और सामुदायिक समाजनीति, ये जितने भी आपकी वैसे भी आपको पता है कि जो भाषा है वो एक सामाजिक प्रक्रिया भी मानी जाती है। और हम जो अपनी गतिविधियों में, लोगों के जैसे बच्चा अकेले रहता है तो कम मतलब बोल पाता है, लेकिन अगर वो बच्चों में रहता है या और लोग घर पे लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो वो ज़्यादा उसकी अच्छी बोलने की शैली होती है। अनुकरण से बोलते हैं बच्चे। प्रत्यक्ष विधि, वार्तालाप विधि, डायरेक्ट मेथड जो होता है आपका सीखने का, इसमें मातृभाषा नहीं यूज़ करते। जैसे उसको पानी दिखाते हैं और बोलते हैं मुझे वाटर दो, तो 2 बार 3 बार दिखाएंगे तो वो वाटर जान जाएगा कि ये वाटर पानी ही होता है। तो उसको डायरेक्टली हम इंग्लिश में सिखा सकते हैं। तो ये अगर जो आपके मातृभाषा है उसको अवॉइड करके डायरेक्ट उस दूसरी भाषा को सिखाने का मेथड होता है। अक्सर आपने सुना भी होगा डायरेक्ट मेथड इन लैंग्वेज। इंग्लिश में भी ये चीज़ें सेम होती है, बस इसको कन्वर्ट कर दीजिए इंग्लिश में। खेल, नाटक, ये भी जो खेलते हैं बच्चे उससे भी बोलना सीखते हैं। और कई प्रकार के ऐसे गेम हैं आपकी लैंग्वेज के जिसमें बच्चे सीखते। कार्ड का गेम है। और जैसे आप तो नॉर्मली देखिए कि राजा और वजीर और सिपाही चोर, तो इसमें बच्चा क्या, अगर जितने छोटे बच्चे अंक देख के भी पहचान जाता है, देखता है तो समझने लगता है चीज़ों को। मतलब खेल खेल में वो ज़्यादा भाषा से जुड़ता है और उसको सीखने का प्रयास करता है। देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दो अलग प्रक्रिया हैं। अर्जन जो होता है वो हमारे अचेतन मन में होता है, और जो अधिगम होता है वो चैतन्य अवस्था में होता है, जिसको हम अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को हमको ध्यान देना है कि भाषा अर्जित भी हो और उसका अधिगम भी हो, उसको अभिव्यक्त भी हम कर पाए।
वाद विवाद हो गया आपका बोलने का बहुत अच्छा प्रोसेस। इसमें वाद विवाद देखेंगे तो अगर आप वाद विवाद में सम्मिलित ना होके पैसिव रूप से आप सुनते हो, जैसे डिबेट हम न्यूज़ वूज़ में सुनते हैं, तो वो हम सीखते हैं। और अगर हम वाद विवाद में प्रतिस्पर्धा करते हैं तो यहाँ पर वो हमारा बोलने के सीखने में भी अच्छा एक मेथड माना जा सकता है। वाक्य शिक्षण डायरेक्टली वाक्य पूरा बोल के उसको मतलब हम बता सकते हैं, शब्दों के संयोजन से वाक्य बनाने को कह सकते हैं। गीत पद्य, ये संवेद विधि हमारी, जिसमें गीत और पद्य होते हैं। कहानी हो गई, प्रश्नोत्तर हो गया, प्रश्नोत्तर में सुकरात ये की विधि है, एक प्रश्न से ही उससे ही आप दूसरा प्रश्न उठाते हो, फिर कनेक्टिविटी करते करते बोलते हो। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग, आप उसको ऐसी परिस्थिति दे दो कि आप बताओ ऐसे में क्या करोगे, जैसे हम साक्षात्कार इंटरव्यू वगैरह होती है उन सब में दिया जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि, कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें वो खोज कर सकता है, लेकिन भाषाई रूप से आप उसको नई चीज़ों को बोलने का, ऐसी चीज़ों का मतलब उसको किसी समस्या में डालो और उससे पूछो कि नहीं क्या हुआ, तो वो बोलने का प्रयास करेगा, व्यक्त करने का प्रयास करेगा। आपकी बहुभाषा आपका जो है विधि है, ये भी आपकी बोलने में बहुत मददगार होती है। संगत विधि आपकी बहुत अच्छी विधि होती है। वर्धा, या आप कह सकते हैं जो बेसिक आपकी जो विधि है उसको भी यहाँ प्रयुक्त कर सकते हैं। भाषा प्रयोगशाला बोलने में आपने चॉम्स्की का भी सिद्धांत देखा है, भाषा प्रयोगशाला के बारे में भी जानते हैं, तो वो भी एक अच्छी विधि है। और गोष्ठी, जो आपके सेमिनार्स वगैरह होते हैं, वो भी आपकी बोलने की जो शक्ति है वो जो कौशल है उसका संवर्धन करता है। पढ़ने के संवर्धन में, अगर कौशल के संवर्धन में बात करें तो हम देखते हैं अक्षर बोध विधि, मतलब बच्चों को अक्षरों को बताना, व्याकरण अनुवाद विधि, और वाक्य शिक्षण इसमें भी आएगा, अनुकरण इसमें भी आएगा, इकाई उपागम है, आपका द्वितीय भाषा अर्जन है, और आगमन निगमन संश्लेषण विश्लेषण। लेकिन भाषा में मतलब आप जैसे कहते हैं ना क से कबूतर, तो ये भी तो अब आपका ये, अगर क से कबूतर पढ़ाते हो तो निगमन है, अगर कबूतर दिखाते हो और फिर बोलते हो इसमें क्या पहला अक्षर क्या है, जैसे कि वर्क बुक्स में दिया जाता है कि चित्र है कि इसका पहला अक्षर क्या होगा, तो बच्चा लिखता है, तो वो आपका विधि हो गया। संश्लेषण विश्लेषण विधि हो गया। प्रत्यक्ष विधि वही डायरेक्ट मेथड हो गया। डेकार्ट डाल्टन वैज्ञानिक विधि। प्रश्नावली, देखिए प्रश्नोत्तर जो है आपका सुकराती विधि है, और जो प्रश्नावली है वो वुडवर्थ ने दिया है। तो शिक्षण मशीन यहाँ पे प्रेसी ने दिया है, उसकी बात करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, आपके पढ़ने में नहीं बच्चा पढ़ पाता, कौन सी मात्रा में दिक्कत होती है उसके में। सहभागी शिक्षण है, साथ मिलकर बैठना। सस्वर वाचन है, आदर्श वाचन होता है, आपको फिर पता है, और फिर मौन वाचन होता है। बहुस्तरीय आपका शिक्षण हो, बहुभाषिक शिक्षण हो, श्रवण भाषण शिक्षण हो, आपकी समग्र विधि हो, TLMs हो, आपके यंत्र विधि हो, अभिक्रमित अन्वेषण हो, और संग्रहालय। अब कहेंगे आप अभिक्रमित अन्वेषण इसमें कैसे यूज होगा, आपने सुना होगा निपुण असेसमेंट आपका होता है जो कक्षा 1 से 3 के बच्चों का। तो उसमें देखिए पहला जो प्रोसेस आता है कि जैसे कक्षा 1 का है कि 5 शब्द पढ़ लेता है मात्रा सहित, तो 5 शब्द वो पढ़ता है, तो उसमें लिखना रहता है, जो ऑब्जर्वर रहता है, जो एग्जामिनर रहता है, कि इसने सही पढ़ा, गलत पढ़ा, नहीं पढ़ा। तो जब तक आप 5 क्वेश्चन के आंसर नहीं टिक करते हो कि नहीं पढ़ा या सही पढ़ा या गलत पढ़ा, तब तक नेक्स्ट आपका नहीं आता, गणित का नहीं खुलता। और जब आप उसको टिक कर देते हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका खुलता है, तो उसमें मैथ्स के सवाल होते हैं, जोड़ होता है, घटाना होता है। और जैसे अन्य क्लास के होते हैं तो उसमें भी अपना जो प्रोसेसिंग होता है कि पैरा में से आपको क्वेश्चन बताना है। तो जब तक आप एक प्रोसेस को क्लियर नहीं करते, तो यही अभिक्रमित अन्वेषण इसको माना जा सकता है। और अभिक्रमित अन्वेषण एक अच्छी विधि भी होती है बच्चों को सिखाने की। और संग्रहालय आपके जो, और लाइब्रेरीज जो होती हैं, वो भी बहुत पढ़ने में आपकी इफ़ेक्टिव होती हैं। बुक्स हैं, आपके नॉवेल्स हैं, और जैसे बच्चे कॉमिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें जो पढ़ने में उसको इंटरेस्टिंग हो। बिग बुक आई है, बड़े बड़े चित्र होते हैं, चित्र देख के खुद ही कहानी बता देंगे, नीचे एक एक लाइन का उसमें स्टोरीज होती है। ये सारी चीज़ें आपके पढ़ने में इम्पॉर्टेंट है। लिखने की विधि भी लगभग ऐसे सेम है, पर इसमें हाँ रेखांकन की विधि है। रेखांकन करके पहले रेखा ऐसे खींचना, चित्र खींचना, शुद्धलेख सुन के लिखना, अनुकरण करना, देखना ऊपर दे दीजिए नीचे लिखता है। जैकटार्ट विधि आपकी शिक्षक से मिलान करने की विधि है। उसके बाद खुद लिख कर
पढ़ने की विधि है, सुलेख, चित्रांकन, प्रोजेक्ट मेथड, आप असाइनमेंट देते हो, श्रृंखला विधि है, या कार्यशाला या प्रयोगशाला, ये इतनी विधियाँ आपकी इम्पॉर्टेंट है भाषा शिक्षण में। और ये 4 कौशल जो आपके होते हैं उनमें सभी में प्रवीण होने की बात कही गई है एक अच्छे भाषा शिक्षण में। तो ध्यान देना पड़ता है कि किस प्रकार से हम बच्चे को सिखाएं कि उसके सभी कौशल में वो निपुण हो जाए। और इसीलिए अच्छी भाषा शिक्षण विधि का चुनाव करना मुश्किल हो जाता है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि भिन्न भिन्न कौशलों के लिए हम भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही देखेंगे बच्चे को किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है भाषा अर्जन में, और हम उसके निवारण के लिए उपचारात्मक शिक्षण वहाँ पर देते हैं।